अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ करीब 4 बजे और अल्फी यहाँ पे झाड़ू लगा रही है और रो रही है। तो आजकल के बच्चे हैं ना, काम करना उन्हें पसंद नहीं है ना। देखो कितना ज़ोर से रो रही है। तो चलिए, मैं तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से किचन में। अल्फी झाड़ू लगा रही है इसलिए नहीं रो रही है। मैंने उससे वजह पूछा तो उसने बताया कि ये जो घर का फ्लोर है ठीक से नहीं है, तो कहीं कहीं कचरा फंस जा रहा है। तो इसकी दादी बोलती है, या फिर मैं भी कभी बोल देती हूँ कि ठीक से झाड़ू नहीं लगाई हो, इसलिए वो डांट खाने की वजह से रो रही है। वरना मेरी बेटी कभी कभी काम कर देती। अब यहाँ पे मैं सब चेक कर रही हूँ कि क्या क्या बचा है और क्या क्या ख़राब हुआ है, क्योंकि दोपहर में भी खाना बनाती हूँ ना मैं, तो फिर इन सब चीज़ों को समेट लूँगी, फिर अवतार बनाने में लगूँगी। और आज बर्तन कम है तो बाद में ही धोऊँगी। आज तो पता है क्या हुआ, मैं चना फुलाना ही मतलब भिगोना ही भूल गई थी। तो गर्म पानी में मैंने इसको भिगोया था। देखिए, ठीक है, गल गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, भीग गए हैं अच्छे से। अब मैं इसका चना बनाऊंगी, लेकिन कलर थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने गर्म पानी में भिगोया था। तो अब बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद काउंटर टॉप को मैं एक बार साफ़ कर लूँगी, क्योंकि दोपहर में खाना बनता है तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो हाथों हाथ उस वक्त मैं नहीं साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे दोपहर में ही मैंने आलू उबाल लिया था, क्योंकि मुझे आज एक करी बनाना है, तो इसलिए मैंने आलू को पहले ही उबाल लिया था जब मैं चावल चढ़ाने आई थी। तो यहाँ पे चना वना धो के प्याज व्याज कट कर लिया है, प्याजी के लिए, प्याज के पकौड़ों के लिए। तो यहाँ पे अब मैं चना जो है वो बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो बस इस तरह से अब अवतार बनाने का काम शुरू हो चुका है। बहुत ही भागदौड़ हो जाती है। मैंने यहाँ पे आलू ले लिया है, और ये टोमेटो है, टमाटर, और ये बैगन कुछ बचे हुए हैं बहुत दिनों के। तो आज तो अभी लौकी है नहीं, और अल्फी के पापा बाहर गए हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। और ये धनिया पत्ता है, इसे भी चलते हैं अब धो लेते हैं। तो आलू धो लिया, बैगन भी धो लिए, प्याज भी कट कर लिए प्याजी के लिए, और ये धनिया पत्ता भी वॉश कर लिया मैंने अच्छे से। और कल मैंने आलू वड़ा बनाया था, तो उसका कुछ आलू का जो पेस्ट होता है वो बचा हुआ है। और मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, मुझे काली मिर्च को भूनना है और उसको मिक्सी में डाल के पीसना है। अरे रो क्यों रहे थे ये बताओ। अच्छा बना रही हूँ, चुप हो जाओ, बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ना ये भी है और आलू मैसर भी है, लेकिन मुझे है ना हाथों से ही ज़्यादा अच्छा लगता है बेसन को घोलना, और इससे मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता है। तो मैं इन दोनों को रख देती हूँ साइड में, हाथों का ही इस्तेमाल करूँगी मैं अभी। और अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बाद में ऐड करेंगे हम लोग जब पकोड़े बनाने होंगे ना तब। अभी मैं पहले ही घोल के रख दे रही हूँ, क्योंकि पहले घोल देने से थोड़ा बेसन फूल जाता है तो फिर सही रहता है। यहाँ पे अल्फेज मेरे साथ ही बैठा हुआ है, काउंटर टॉप पे मैं खड़ी हूँ, वो बैठा हुआ है। तो इस तरह से मैं जो बेसन का घोल है पहले ही घोल के रख देती हूँ, बताया मैंने आप लोगों को, क्योंकि फूल जाता है ना तो अच्छे से पकोड़े फूलते हैं, और इसमें हमें बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं किचन में आती हूँ तो कुछ काम करने के बाद मैं बेसन को ही पहले घोल लेती हूँ, और फिर इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। तो फिर जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर किचन में आऊँगी तब तक बैटर जो है अच्छे से मतलब फूल जाता है। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद है ना मैं अभी ब्रश करूँगी, और अज़ान भी हो चुका है, तो अल्फ़ी नमाज़ पढ़ रही है। तो मैं है ना जब तक अल्फ़ी नमाज़ पढ़ेगी मैं ब्रश कर लूँगी, वज़ू कर लूँगी, और फिर मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ पे काली मिर्च को मैंने पीस लिया है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, कितने दिनों से मैं बस कूट कूट के ही डाल रही थी खलबत्ते में। तो इस तरह से अब मैंने आज पीस लिया है, अब मुझे आराम रहेगा पूरे रमज़ान में। और ये एक करी के लिए मैं सब क्या बोलते हैं मसाला निकाल रही हूँ। तो मेरे पास अभी अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से मुझे है ना इसमें प्याज डालना पड़ रहा है, और जो सारे पाउडर वाले मसाले हैं वो भी मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ, कि जिससे है ना मिक्सी में आसानी से मसाले पीस जाए, क्योंकि मेरी मिक्सी में है ना अच्छे से मसाले पीसते नहीं हैं, कम अगर मसाला होता है तो जार में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज भी डाल दिया था। मैं पहली बार मतलब बना रही हूँ इस तरह से, मसाले वसाले पहले ही डाल के, नहीं तो मैं बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चा जो है मेरा वो ब्रश कर रहा है, मैंने भी ब्रश कर लिया था और नमाज भी हो गई मेरी। और इतने ही बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए, आज बाहर गए हुए थे वो किसी काम से।
आउट ऑफ स्टेशन थे, तो सुबह में गए थे और शाम को भी आ गए हैं। और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था और उसमें जो कस्टर्ड पाउडर है वो घोल लिया। अगर आपके पास दूध है तो दूध में ही डाल के घोल लीजिए। मेरे पास दूध देख ही रहे हैं आप लोग कम है, तो बस 1 गिलास 1.5 गिलास बन जाए उतना भर ही बना रही हूँ मैं, सबके लिए नहीं बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें घोल डालना होता है, क्योंकि अगर आप एक ही बार डाल देंगे और अंदाज़ा नहीं है आपको तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, आप पी नहीं पाएंगे, खाना पड़ेगा आपको। तो कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। उसके बाद फ्रिज में मैं डाल दूँगी और फ्रूट बाद में कट करके डाल दूँगी। अभी फ्रूट है नहीं, अभी कट करना मतलब बाकी है। तो बेसन का जो बैटर है वो मतलब अच्छे से फूल गया है। इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च और काली मिर्च और नमक बस, और हल्दी नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि हल्दी का काम है कलर लाना फूड में, तो इतना ज़रूरत नहीं होता है मुझे हल्दी डालने का। तो यहाँ पे अल्फेज बोल रहा था कि आप जो है व्हिप का इस्तेमाल करो, तो मैंने यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर लिया है। मैंने पनीर भी कट कर लिया है, आलू भी कट कर लिया है। पूरी खाना है। हाँ पूरी बनेगा, और आज लौकी नहीं है तो बस बाहर सेल्फी के पापा लेकर आए हैं कुछ, आज गए थे ना बाहर, तो उसी से आज हो जाएगा अफ्तार। हाँ बाबा बना रही हूँ, और चलिए बनाते हैं पनीर पकोड़े। पहले हम लोग तेल को चेक कर लेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और आज मैं बड़ा वाला जो होता है ना ये, आज ये नहीं इस्तेमाल करूँगी मैं, आज छोटी वाली कढ़ाई में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पकोड़े हैं ना कम बनाने हैं मुझे, क्योंकि ये बाहर से अफ्तार लेकर आए हैं, जैसे कि डोसा इडली लेकर आए हैं, तो कम ही अफ्तार बनाऊंगी मैं। और ये पनीर के पकोड़े बना लूँगी। फिर मुझे याद आया ना कि इनको है ना वड़ों में भी डाल के बनाना है। जो कल का जो आलू का पेस्ट था वो बच गया है, तो मैंने 4 ही 5 पनीर के पकोड़े बनाए, और इसके बाद मैं आलू जो है उसमें पनीर को डाल करके बनाऊँगी। अभी आप लोग देखिएगा। और बड़ी वाली कढ़ाई में भी इसलिए नहीं बनाया, 2 रीज़न थे, क्योंकि एक कम बनाना था, और दूसरा एक रीज़न था कि मुझे एक करी बनानी है तो उसके लिए भी मुझे कढ़ाई चाहिए, इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई इस्तेमाल नहीं किया। और कम भी फ्राई करना था आज अफ्तार, इस मतलब पकोड़े कम फ्राई करने थे। तो इस तरह से देखिए अब मैंने ये आलू वड़ा जो है विथ पनीर बना लिया है, और कुछ पनीर का मैंने क्या बोलते पनीर पकोड़े भी बना लिए हैं। और बहुत भाग दौड़ हो जाती है अफ्तार के टाइम में, इसलिए मैं अब ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट प्रिपरेशन में। उनके लिए निकाल दिया है मैंने, और ये हम लोग का अफ्तार है, और शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे। तो अब देखते हैं हस्बैंड जी क्या लेकर आए हैं। ये डोसा है, डोसा, और वो इडली है। तो तुम्हें ही बोला है तो तुम ही बोलो। और ये है स्टीम मोमोज। हाँ, फिर मिलते हैं हम लोग, आप लोग फिर मिलते हैं हम लोग दस्तरखान पे। तब तक के लिए बाय, में फटाफट काम कर लूँ। अब किचन का काम हो चुका है मेरा, मैंने ग्लूकोज भी बना लिया है, और सब लोग दस्तरखान के पास बैठ गए हैं। बस मेरा ही वेट कर रहे हैं वो लोग, मेरा नहीं अजान का वेट कर रहे हैं, और मेरा भी वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले पीस लिए थे वो रख लिया है, और लास्ट में मुझे मालूम पड़ा कि आज एक करी नहीं बनाना है, और ये अफ्तार भी ढक के मैंने अच्छे से रख दिया है। आज खाना नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि अफ्तार बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो अब चलते हैं दस्तरखान पे बैठते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, और फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और अभी अल्फ़ी ने चटाई वटाई नहीं बिछाया है, तो मैं चटाई बिछा के जानिमाज़ भी बिछा दूँगी। तब तक ये लोग दुआ कर रहे हैं। खाना नहीं बनाना है ना, तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि एक खाना बनाना बहुत ही बड़ा हेडेक होता है अफ्तार मतलब रोज़ा के दिनों में। तो आज तो छुट्टी है मेरी, मेरा भांजा और मेरी सास सब्जी बची हुई है, तो दिन की सब्ज़ी है तो वो लोग खा लेंगे, और दूध भी है तो चला लेंगे वो लोग। और मेरी जो फैमिली है, मैं अल्फ़ी मेरे हस्बैंड, तो खाना नहीं खाएंगे। अफ्तार बहुत ही ज़्यादा हो गया था, बहुत अच्छा था। तो गाइस हम लोग का पेट हो चुका है फुल। अब मैं जा रही हूँ बर्तन मैंने। क्या कर रहे हो अल्फेज? और आज हम लोग खाना नहीं खाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग है ना बहुत ज़्यादा अफ्तार कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं खाना बनाऊंगी भी नहीं। तो यहाँ पे अल्फेज पानी पी रहा है और बदमाशी कर रहा है। देखिए ग्लास फेंक दिया है, तो इतना अफ्तार बच गया है, मैं इसे रख दूँगी प्लेट में खाली करके। और मैंने सब कर लिया, बर्तन भी धो लिए, और किचन का जो काउंटर टॉप है उसे मैंने अफ्तार करने से पहले ही साफ़ कर लिया था। और ये मेरे बर्तन के रेक खाली है पूरे, कुछ बर्तन फ्रिज में है, कुछ किचन काउंटर टॉप पे है, और कुछ इस बास्केट में है।
तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि बर्तन एकदम से खाली हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बची हुई रहती है तो उनको रख देती हूँ मैं। और मेरे पास वो प्लास्टिक के कंटेनर थे तो अभी है ना यहाँ वहाँ हो गए हैं, तो मतलब ख़त्म हो गए हैं। ले दे के किसी को कोई आता जाता है तो मैं उसमें खाना वगैरह करके दे देती हूँ, तो फिर प्लास्टिक का रहता है तो वो लोग कभी फेंक देते हैं या तो फिर कभी लेकर आते हैं। तो अब है नहीं मेरे पास, नहीं तो वो था ना तो बहुत आराम रहता था, बर्तन बच जाते थे मेरे। और यहाँ पे कस्टर्ड में मैंने फ्रूट डाल दिया था और ठंडा भी कर लिया है, देख लीजिए कैसा दिख रहा है, पूरा अच्छा एकदम कंसिस्टेंसी है इसकी, है ना। तो आप लोग भी बनाते ही होंगे रमज़ान के महीने में कस्टर्ड। और थोड़ा आराम किया हम लोगों ने, मोर क्या बोलते हैं इवनिंग वॉक पे जो है हम लोग लेट निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा आराम करके निकल रहे हैं। अल्फ़ी के पापा आए थे बाहर से ना, तो वो थक गए थे तो उन्होंने कहा थोड़ा आराम करके निकलते हैं। तो अब हम लोग निकल गए हैं टहलने के लिए, और टहल के फिर घर आएंगे तो मैं नमाज़ पढ़ूंगी ईशा का और तरावी का नमाज़ पढ़ूंगी। और बर्तन भी मैं धोकर ही आई हूँ तो टेंशन नहीं है बर्तन धोने का और खाना बनाने का भी। फिर भी है ना काम नहीं है, फिर भी 10 तो मुझे बज ही गया, पता नहीं टाइम हो ही जाता है। तो टहलने के बाद इन लोगों को दिख गया दुकान, तो बच्चों को आप लोग जानते ही हैं दुकान दिख जाता है तो उनको कुछ चीज़ें चाहिए ही। तो यहाँ पे ये लोग लेंगे चोको पाई, और चोको पाई यहीं पे ये लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। और मैं भी यहीं पे बैठी हूँ, थक गई थी मैं भी थोड़ा टहल के। तो अभी पैसे वैसे दे देंगे ये दुकानदार को, तो हम लोग अब निकलेंगे घर के लिए। मेरे घर के पास ही हम लोग टहलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, गांव में ही रहते हैं हम लोग। गांव में एक फील्ड है, बस उसी फील्ड के पास आते हैं हम लोग, और मतलब रोड बाई रोड हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं घर पे, मेरा बेटा मेरा पैर दबा रहा है, और अल्फ़ी को तो बस मोबाइल में लगी हुई है अपने पापा के साथ, लेकिन मेरा बच्चा मेरा पैर दबा रहा है। सच ही कहते हैं ना कि जो लड़के होते हैं मम्मी के लाडले होते हैं और जो लड़कियाँ होती है पापा की परियाँ होती हैं। तो गाइस अब हम लोग करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी बोल दो बाय बाय। पानी पी लूँ, वॉक करके आई हूँ, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अभी नमाज बाकी है, तरावी बाकी है मेरा, नहीं कुरान तो अब नहीं पढ़ूंगी। छोटा बेटा पानी। तो ठीक है फिर इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। वही अब चलेगा, खाना बनाऊंगी खाऊंगी। आज तो खाना नहीं बनाना है क्योंकि आज अफ्तारी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था, तो आज खाना तो नहीं बनेगा। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।